सुबह की हरियाली के साथ शुरुआत करते हैं आज। और सुबह बहुत ही अच्छा दृश्य होता है क्योंकि शाम को हम अपने सारे प्लांट्स में पानी दे देते हैं और सुबह सारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कल मैं एक काम कर रही थी फ्रेंड्स, और वो काम है मेरा रेन लिली पर, क्योंकि एक रेन लिली का पॉट था मेरे पास और वो काफ़ी समय से गुलाबी रेन लिली इसी में लगी हुई थी। सिर्फ जब मैंने शुरुआत में मुझे एक ही बल्ब इसका मिला था और इससे मैंने इसे ग्रो किया था। देखिए ये होते हैं रेन लिली के बल्ब, ये है गुलाबी रेन लिली। तो इस तरह के छोटे छोटे प्याज की तरह के आकार के बल्ब से ये ग्रो हो जाते हैं और ये फिर बाद में डिवाइड हो जाते हैं जब हम इन्हें उगा देते हैं। सिर्फ एक ही बल्ब आपको मिले तो आप रेन लिली ग्रो कर सकते हैं। ये मैं पिंक रेन लिली की बात कर रही हूँ। वैसे अधिकतर रेन लिली इसी तरह के बल्ब से उगती है। सिर्फ पीली वाली रेन लिली जो है वो बीजों से ग्रो होती है, बाद में उसमें भी बल्ब बन जाते हैं। वो पीली रेन लिली मैं कई बार आपको दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल ही इसमें जकड़ चुकी थी और इसमें जड़ें ही जड़ें हैं। देखिए इसकी जड़ें, मिट्टी तो अब इसमें थोड़ी सी सिर्फ इनको आपस में मिलाने के लिए ही रह गई है। और ये देखिए इतनी सारी इसमें ये इसकी जड़ों के रेशे ये हो गए हैं। तो इस तरह से जब प्लांट्स हो जाए तो थोड़ा सा उन्हें हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। 2-3 साल अगर आपका प्लांट हो जाता है तो रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। देखिए अगर इस तरह की रेशों में ये कहाँ कितना विकास करेगा। तो था तो ये मुश्किल काम। मैंने इसे पहले पानी की बाल्टी में डिप कर दिया था पर उससे भी नहीं निकला। फिर मैंने इसे थोड़ा सा औजारों से, अपने जो गार्डनिंग के टूल्स हैं उनसे थोड़ा सा इनको निकालने की कोशिश की और बहुत ही ताकत लगी है इसको निकालने में, क्योंकि ये बिल्कुल ही जड़ों से जकड़ा हुआ था। देखिए अभी भी ये इस पॉट में लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा इसमें बल्ब बन गए हैं। ये देखिए, और बहुत जो बड़े बड़े हैं बहुत ही मैच्योर हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको इनकी ये देखिए नीचे की मिट्टी दिखाती हूँ। तो जब भी आपका प्लांट 3 साल के लगभग हो जाए, देखिए रेन लिली में तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह की जड़ें बन गई हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा इसका विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको खाली किया है। अगर आपका भी रेन लिली में यही सिचुएशन है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये तो और इसकी मिट्टी आप चेंज कर सकते हैं और इस मिट्टी को आप फिर अच्छी तरह से धूप में सुखा देंगे तो ये सारी जड़ें मिट्टी में मिल जाएंगी और आपकी मिट्टी बनी रहेगी। और उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह डाल के उसको और प्लांट्स लगाने में या कोई गमले में मिट्टी कम है उसमें लगा सकते हैं। तो धूप में सुखाने से ये सारी जो रेशे हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगे। इस टाइम ये ज़्यादा लग रहे हैं, सूख कर ये थोड़े से हो जाएंगे। तो करते हैं आज ये काम। और ये वाला काम एक पॉट में तो मैंने कल शाम को ही लगा दिया था, ये रेन लिली के कुछ बल्ब, पर फिर शाम अंधेरा हो गया था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है था और इसी में मैंने इसको ढक कर मैं चली गई थी। और बाकी ये मेरे ये रेन लिली के बल्ब बचते हैं। तो ये देखिए इसमें से बहुत सारे पॉट्स मेरे बन सकते हैं। और ये मैं आपको कुछ मैंने अलग किए हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा है ये, पर अब इनको मैंने कुछ अपने पड़ोस में भी दे दिए हैं। और ये है मैंने पॉट लिया है, इसमें मिट्टी मैंने भर दी आधी और ये बल्ब कुछ ले लिए हैं, मतलब 10 से ज़्यादा होंगे। और इनको इस तरह से रख देते हैं। और इसमें जो थोड़ी सी मैंने मिट्टी एक्स्ट्रा रखी है इसको इस तरह से हम डाल देंगे तो ये इसमें फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अच्छी तरह से दबा लीजिए इनके बल्ब को नीचे अच्छी तरह से हल्के हाथ से, ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरह से दब जाए। और फिर इनमें आप वाटरिंग कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी आप बल्ब लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बच गए हैं काफ़ी। और ये मैंने सोचा है कि मैं इन छोटी छोटी जो दाल वगैरह की पन्नियाँ आती हैं तो इनमें मैं कुछ लोगों के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं इनको छोड़ दूँगी तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। और मैंने कुछ इस तरह से काट लिए हैं
पैकेट और इनमें कर लिया है नीचे होल। और इस तरह के जो छोटे 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 वाले बल्ब हैं उनको मैं इसमें लगा देती हूँ। और मैंने इसमें भर दी है मिट्टी, जिस तरह से कि नर्सरी में आपको मिलते हैं। तो उस तरह से ये छोटे छोटे आप इस तरह के पैकेट्स में भी आप लगा सकते हैं। और इस तरह के पैकेट्स में भी आप 5 किलो के पैकेट्स में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पॉट्स कम हो जाते हैं। कम होने के अलावा हमारे पास पॉट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर उनकी देख रेख करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप कुछ पॉट्स इस तरह की चीज़ों से भी बना सकते हैं। और कुछ लोगों को देने के लिए भी इस तरह की चीज़ों में आप लगा सकते हैं। तो यही थी रेन लिली के बारे में जानकारी। और ये गुलाबी वाली रेन लिली सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाली रेन लिली है, क्योंकि जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं और मौसम बारिश वाला होता है, ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। और बहुत ही कम देख रेख में ये प्लांट लगता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप रेन लिली अगर आपके पास है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। और रेन लिली के बल्ब आप इस टाइम नर्सरी से भी ले सकते हैं। सिर्फ एक बल्ब लाने की देर है, फिर उसके बाद आपके पास ढेरों प्लांट्स बन जाएंगे। तो यही थी रेन लिली के बारे में। और उसको ज़्यादा देख रेख की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, बरसात में और सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग ये करता है। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये बारिश को आकर्षित करने वाला पौधा है। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी मधुमालती मेरे आसपास है। तो यही थी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर कर सकते हैं इस तरह का काम, अगर आपके पास भी इस तरह की सिचुएशन है, तो रेन लिली के बल्ब इस टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।